नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। यहाँ पर निशिकांत दुबे जी हैं जिन्होंने संसद में मुद्दा उठाया कि भारत में बांग्लादेश से घुसपैठी बढ़ रहे हैं जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। साथ ही साथ जो आदिवासी आपकी देखोगी जनसंख्या है वो 36% हुआ करती थी, जो कि वर्तमान में घट करके 26% हो गई है, जिसका भी सरकार ने आज तक एक भी बार मुद्दा नहीं उठाया। आखिर ये क्यों हो रहा है? भारत में मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है और हिंदू की आबादी कम होती जा रही है। इसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि आप झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर एनआरसी को लागू करिए, और इसी के बारे में आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हाल ही में आपने देखा होगा बांग्लादेश में रिजर्वेशन को लेकर के बहुत ही ज़्यादा मुद्दा छिड़ गया था। इसके पश्चात ममता बनर्जी, जो कि अभी सीएम है पश्चिम बंगाल की, इन्होंने बोला कि हम जो भी बांग्लादेशी शरणार्थी हैं उनका स्वागत करते हैं अपने यहाँ, कि वो यहाँ पर आकर के रह सकती हैं। लेकिन शायद वो ये भूल गई कि उनके इस प्रस्ताव से ना जाने भारत पर कितना अलग प्रभाव पड़ने वाला है। बहुत सारे आतंकी भी घुसपैठ यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही साथ बात की जाए इन ऐसी आबादियों की जो आदिवासी क्षेत्र की हैं, इन पर में भी लगातार कमी आती जा रही है। सरकार इस पर कोई रुख नहीं रख रही है, ना ही कोई प्रस्ताव को पारित कर रही है, ना ही उनके संरक्षण के लिए कोई कदम उठा रही है। तो ये एक बहुत ही गहन मुद्दा हो जाता है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी जो आदिवासी समुदाय हैं, हम उनको संरक्षण भी देते हैं, फिर भी उनकी संख्या कम होती जा रही है। मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदुओं की आबादी भी दिन पर दिन कम होती जा रही है। इसके पीछे का कारण क्या है, इसको हम समझते हैं। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, मुझे ज़रूर बताइएगा। अब देख लेते हैं आखिर पूरा ये जो चर्चित मुद्दा था ये क्या था और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो लिए गए हैं, और बांग्लादेश से कैसे भारत में घुसपैठ हो रही है, आतंकी आ रहे हैं, प्लस आप देखिए वहाँ से ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो यहाँ पर लोगों को आ करके उनका धर्म परिवर्तित कर रहे हैं, उनको किसी न किसी प्रकार से मैनिपुलेट कर रहे हैं। देख लेते हैं। हाल ही में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में शून्यकाल में बिहार और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी बढ़ने और हिंदुओं के गांव खाली हो रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने आवाज उठाई। उन्होंने बोला सरकार को शायद ये पता ही नहीं है कि हिंदुओं के गांव खाली होते जा रहे हैं, वो लोग किधर जा रहे हैं, कहाँ गायब हो गए। साथ ही साथ दो ऐसे राज्य हैं भारत के, एक हो जाता है आपका पश्चिम बंगाल और दूसरा हो जाता है बिहार। यहां पर मुस्लिमों की आबादी दिन पर दिन बढ़ रही है, आदिवासी समुदाय कम होते जा रहे हैं। इसको लेकर के सरकार क्या कर रही है? प्रमुख बिंदु, झारखंड के सांसद ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी लागू करने की मांग करी है। इन्होंने बोला है कि आप क्या करिए, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में एनआरसी को लागू कर दीजिए, ताकि यहां पर पता चलता रहे कि किसके पास नागरिकता है, किसने रजिस्टर करवाया है या किसने नहीं करवाया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या यहां पर तेजी से बढ़ती जा रही है, इस कारण मुस्लिम आबादी में वृद्धि हो रही है, जबकि आदिवासी आबादी घट रही है, और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। आगे बात करते हैं। जब संथाल परगना बिहार से अलग होता है तो वर्ष 2000 में झारखंड का हिस्सा था। अलग होकर के वर्ष आप देखोगे 2000 में क्या था, झारखंड का हिस्सा बना। ठीक है, तब इसमें आदिवासियों की आबादी कितनी थी? 36% थी। मतलब हमारे पास 36% आदिवासी उस दौरान मौजूद थे, जो कि अभी देखो कि डिक्लाइन फेस में आकर के 26% ही बच रहे हैं, जो कि हमारे लिए चिंता का विषय है। 10% आदिवासी जो थे वो कहाँ गायब हो गए? क्या सरकार ने कभी इनका डेटा लिया, या कभी सरकार ने इनके बारे में सोचा कि ये जो आदिवासी समुदाय हैं दिन पर दिन डिक्लाइन होते जा रहे हैं, इनका क्या होगा? साथ ही वो कहते हैं हमारे क्षेत्र में 100 आदिवासी मुखिया हैं, और इन 100 आदिवासियों में आप देखोगे कि मुस्लिम है, यानी कि इनका मास धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, मास लेवल पर धर्म परिवर्तन हो रहा है, जो कि बंगाल से आकर के लोग कर रहे हैं। ठीक है, बांग्लादेश से आकर के जो कि लोग कर रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। यानी कि 100 हमारे क्षेत्र में मुखिया हैं और सारे के सारे ही मुस्लिम हैं। आगे कहते हैं कि संसद ने पश्चिम बंगाल और बिहार के जिलों को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की है। उन्होंने बोला है कि ये जो पश्चिम बंगाल है और जो बिहार है, इनके कुछ जिले को आप क्या है केंद्र शासित प्रदेश बना दीजिए, ताकि वहां पर इस तरीके की जो एक्टिविटीज हैं उनको रोका जा सके। इन जिलों में कौन कौन शामिल है? तो पश्चिम बंगाल के मालदा की बात कर रहे हैं और मुर्शिदाबाद की बात की जा रही है। वहीं बिहार में आप देखोगे किशनगंज, अररिया और कटिहार की बात की जा रही है कि इन 5 आप जिलों को क्या कर दो, केंद्र शासित प्रदेश बना दो।
क्यों बना दो? क्योंकि यहाँ पर सरकार जो है इन पर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए आप इनको क्या करिए, केंद्र शासित प्रदेश बना दीजिए, ताकि हम यहाँ की एक्टिविटीज को नोटिस कर पाए। ठीक। इसके अलावा सांसद ने कहा कि सदन की एक समिति वहां पर भेजे और वर्ष 2000 तक के विधि आयोग की रिपोर्ट यहां पर लागू करे कि धर्म परिवर्तन और शादी के लिए यहां पर अनुमति जरूरी है। यहां पर लोग क्या अनुमति नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी से यहां पर शादियां करवा रहे हैं, अपनी मनमर्जी से मास लेवल पर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ा मुद्दा हो जाता है सरकार के सामने कि कैसे यहां पर आपके बिना आप मंजूरी दिए लोग यहां पर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। मुस्लिम आबादी बढ़ोतरी वाले जिलों की यदि बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद का नाम सबसे ऊपर आता है। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी जो है वो 69.5% है, जबकि मालदा की बात करें तो यहाँ पर 53.3% है यहाँ की आबादी, जो कि मुस्लिम आबादी है। वहीं बिहार की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है आपका किशनगंज, ये वाला एरिया, अररिया आ जाता है, इधर आ जाता है आपका पूर्णिया और ये आ जाता है कटिहार। क्योंकि ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं, इस वजह से समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ रही हैं। और पश्चिम बंगाल से जो लोग आते हैं वो कहां से आते हैं, बांग्लादेश बॉर्डर्स को क्रॉस करके आते हैं। बिहार में बांग्लादेश और नेपाल की सीमा से सटे हुए किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया को समेकित रूप से सीमांचल नाम से पुकारा जाता है। और अवैध घुसपैठियों के कारण इलाके की जो डेमोग्राफी है ये पूरी तरीके से बदल गई है। यहाँ पर हिंसाएं होने लगी हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा माहौल जो है वो परिवर्तित हो गया है। यहाँ पर छोटे बच्चों की शादियां हो रही हैं, गरीबी बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है और यहाँ पर कोई भी व्यवस्था कानून सही ढंग से लागू नहीं है। किशनगंज बिहार का ऐसा जिला है जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, यानी कि हम कहां रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं। और हिंदुस्तान में भी ऐसा जिला है जहां पर क्या है, हिंदुओं की आबादी अल्पसंख्यक है। ये सोचनी है, लेकिन सरकार अपने वोट बैंक में बिजी है। ठीक है, आगे उन्होंने बोला संथाल परगना क्षेत्र के बारे में, जो उन्होंने बताया इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो झारखंड के 6 जिले संथाल परगना प्रमंडल में आते हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़। ठीक है, इस क्षेत्र को तिलका मांझी, बिरसा मुंडा और सिद्धू एवं कान्हू मुर्मू जैसे क्रांतिकारियों के लिए भी जाना जाता है। और बांग्लादेश सीमा से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस इलाके को ग्रेटर बांग्लादेश या फिर बांग्लादेश एक्सटेंशन बनाया जा रहा है। ये आप समझ रहे हो कि यहाँ पर धीरे धीरे भारत में ही एक अलग बांग्लादेश जो है वही तैयार हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेशी यहाँ पर आकर के मास लेवल पर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं और साथ ही साथ जो आदिवासी समुदाय है उनको अपने यहाँ पर जाकर के मिला रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ आदिवासियों की जो संख्या है वो भी कम होती जा रही है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की, यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की। यह एक रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल होता है। इसे वर्ष 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था और इस समय जनगणना के दौरान जो गणना की गई थी उनके सभी व्यक्तियों के विवरण इसमें शामिल हैं कि भारत में इतने लोग हैं। और ये उन्हीं राज्यों में लागू होती है जिनमें अन्य देशों के नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं। तो ये उन्हीं देशों के लिए है कि वहां पर इस चीज को मेंटेन किया जाए, देखा जाए कि कहीं से अगर कोई अदर आ रहे हैं नागरिक तो वाकई वो किस लेवल पर आ रहे हैं, क्या यहाँ पर आकर के कार्य कर रहे हैं और कैसे यहाँ पर आकर के वो रह रहे हैं। तो इसलिए ये बेसिकली रजिस्टर होता है। और स्पेशली ये जो लागू होते हैं जो बॉर्डर एरिया से सटे हैं या किसी दूसरे देश से सटे हुए हैं, वहां पर इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वहाँ से आपकी घुसपैठ भी ज़्यादा होती है, वहाँ से आपके आतंकी भी आते हैं, वहाँ से आपके कुछ विद्रोही लोग भी शामिल हो जाते हैं आकर के। इसकी रिपोर्ट ही बताती है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं है। असम, इनमें केवल उनको शामिल किया गया है जो 25 मार्च 1971 से पहले असम में रह रहे थे और असम में इसको लागू किया गया और सिर्फ उनको शामिल किया गया है जो 25 मार्च 1971 के पहले भारत में आए थे। बाकी सभी को यहाँ पर नागरिकता अब लेनी पड़ेगी। बात करें बंगाल की या फिर बांग्लादेश की, देखिए पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो 8 जिले हैं जो बांग्लादेश से लगते हैं। तो हम यहाँ पर पहले बात करने वाले हैं बंगाल की, फिर देखेंगे बांग्लादेश के जिलों की। देखिए यहाँ पर आता है उत्तर दिनाजपुर, फिर आता है दक्षिण दिनाजपुर, मालदा आ जाता है, मुर्शिदाबाद आ जाता है, नदिया आ जाता है, नॉर्थ 24 परगना आ जाता है और बरसात आ जाता है। ये सारे ही टच किससे हो रहे हैं? आपके बांग्लादेश से टच हो रहे हैं। किससे टच हो रहे हैं? ये है आपका बांग्लादेश, इससे टच हो रहे हैं। ये आपके जिले कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के वाले जिले हैं। अब जब ये जो बॉर्डर एरिया है यहीं से आपकी घुसपैठ होती है, यहीं से आप देखोगे कि जो धर्म परिवर्तन वाली चीजें हैं वो चलाई जा रही है और यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है।
आधिकारिक भारतीय आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश भारत में घुसपैठियों का मुख्य स्रोत बन गया है। तो इस टाइम सबसे ज्यादा जो घुसपैठ हो रही है वो कहां से हो रही है? बांग्लादेश से हो रही है। और ममता बनर्जी क्या कर रही है? बांग्लादेशियों को अपने यहाँ जो शरणार्थी है वो बना रही है। उनकी पॉलिटिक्स अलग लेवल पर चलती है। वो क्या करती है? हमेशा एंटी इंडिया होकर के वो कार्य करती हैं। वो मुस्लिमों को ज्यादा सपोर्ट करती है। आई एम नॉट सेइंग कि आप मुस्लिमों को सपोर्ट मत करिए, वो भी एक कम्युनिटी है, इंसान है, लेकिन आप एंटी हिंदू होकर के जो पॉलिटिक्स चलाते हो वो आपके लिए खतरनाक है। आप देखो या करके, जब हमारे पास डेटा आता है कि महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं, तो बोला जाता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है। लेकिन वहीं यदि बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो महिला असुरक्षित है वर्तमान, वो पश्चिम बंगाल में ही है। आप देखोगे मणिपुर में महिला को जला दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी के जो कार्यकर्ता हैं वो महिलाओं के घर में जा करके उनके साथ इस तरीके से बिहेव करते हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। और अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं, मुझे वर्तमान में देख रहे हैं, तो मुझे अवश्य बताएं कि मैं अगर गलत कह रही हूँ तो मुझे करेक्ट करें। सबसे बुरी स्थिति है वहाँ पर इस टाइम महिलाओं की, और कोई भी उसकी सुनवाई नहीं होती है। रीज़न ऑफ, क्योंकि वो ममता बनर्जी की पार्टी से लोग हैं, इसलिए। आगे देखते हैं। वर्ष 2021 से पहले 6 महीनों में भारत बांग्लादेश की जो सीमा है वहाँ पर घुसपैठ की कोशिश 441 बार करी गई है। और समझिए, इतने कम ड्यूरेशन में इतने बार लोगों ने घुसपैठ की कोशिश करी, जो हमें पता चली है। ना जाने कितनी बार ये सफल हुए होंगे और भारत में आए भी होंगे। ठीक है। भारत में अन्य पड़ोसी देशों में घुसपैठ की कोशिश बहुत कम थी। भारत और बांग्लादेश के बीच 4095 किलोमीटर की लंबी सीमा है, जिसको हम दोनों देश आपस में साझा करते हैं। और इसमें करीब 1116 किलोमीटर लंबी नदी गुजरती है, और इन नदियों से ज्यादा ये सारी चीजें ट्राई की जाती हैं। बांग्लादेश 3 तरफा से 5 भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। एक है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है। 82% लोग पश्चिम बंगाल के बॉर्डर में पकड़े गए हैं, जो कि बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं और इंडिया आना चाहते हैं। और यही प्रॉब्लम है जो यहाँ पर एक ना एक जो चीज़ें हैं क्रिएट कर रहे हैं। दायरा हम बना लेते हैं इसीलिए, ताकि हमें फिर कहा जाता है कि हम शरणार्थियों को रख नहीं रहे। ऑफकोर्स हम शरणार्थियों को रखते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं, लेकिन जब भारत में इस तरीके की एक्टिविटीज़ की जाएंगी तो ऑफकोर्स हमारा देश है भारत और हम इसके लिए खड़े भी होंगे। ठीक है। अब देख लेते हैं लास्ट में क्वेश्चन कि बांग्लादेश की सीमा में कुल कितने जिले लगते हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? आप सभी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए, और साथ ही साथ आपकी कोई राय हो तो मुझे बता दीजिए। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। थैंक यू सो मच।